नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खास रिपोर्ट की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे अमेरिका और चीन के बीच संकट गहराता जा रहा है। हांगकांग में दखल देने पर चीन ने अमेरिका के 11 बड़े नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों देशों के बीच टेंशन अब बयानबाजी से आगे सैंक्शंस तक पहुंच गई है। वहीं ताइवान को लेकर चीन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने वहां भी दखल दी तो चीन बहुत बड़ा एक्शन लेगा। यानी ताइवान इस वक्त बहुत बड़ा ट्रिगर बन चुका है। लेकिन दुनिया में इस वक्त एक नहीं बल्कि 5 ट्रिगर तैयार हैं और कहीं से भी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। दुनिया में युद्ध के 5 ट्रिगर पॉइंट बन चुके हैं। यहां से कभी भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। इस वक्त इन सभी फ्रंट पर युद्ध की वार्निंग दी जा रही है। एक छोटी सी गलती या फिर जल्दबाजी में लिया गया फैसला बहुत बड़ी जंग की शुरुआत कर सकता है। ताइवान में 2 F-16 हार्पून मिसाइल लेकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यानी ऐसी मिसाइल जो लंबी दूरी पर चीन के जंगी जहाज को एक ही वार में डुबो सकती है। अगर पायलट ने ट्रिगर दबाया तो समझ लीजिए चीन का बड़े से बड़ा जहाज समंदर की गहराई में पहुंच जाएगा। इसके जवाब में चीन के नेवल फाइटर ताइवान की समुद्री सीमा में दाखिल हुए और फिर लौट गए। चीन को ताइवान से क्या चैलेंज मिल रहा है, इसके बारे में बताने से पहले वो जगह देखिए जहां डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। इस वक्त इससे ज्यादा गर्मी ताइवान स्ट्रेट से करीब 8,500 किलोमीटर दूर यूरोप में महसूस की जा रही है और यहां मामला बहुत सीरियस हो सकता है। बाल्टिक सागर एक बार फिर एक्टिव है। रूस ने अपने 30 से ज्यादा बड़े जंगी जहाज इस एक्सरसाइज में उतारे और इस पूरे वॉर गेम में यह प्रैक्टिस की गई कि एक तट पर कैसे हमला किया जाएगा। इन तस्वीरों ने नेटो और अमेरिका के होश उड़ा दिए। लेकिन यहां एक तरफा एक्शन की बजाय एक और वॉर थिएटर, यहां रूस और अमेरिका का डायरेक्ट एनकाउंटर हुआ है। और यह है बाल्टिक सागर के दक्षिण पूर्व में, जहां 2000 किलोमीटर दूर ब्लैक सी में अमेरिका और रूस के विमान आमने सामने आ गए। अमेरिकी टोही विमान और रूसी फाइटर्स का आमना सामना इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि दोनों के बीच 16 दिनों के अंदर ये 8वां एनकाउंटर है। लेकिन इससे भी बड़ा गेम ब्लैक सी के दक्षिण में 2000 किलोमीटर दूर चल रहा है, जहां उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में इस वक्त युद्ध जारी है। और अब लीबिया को लेकर अमेरिका के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है। अगर लीबिया में जंग नहीं थमी तो वहां सीरिया और इराक के बाद ISIS दोबारा जिंदा हो सकता है। इसलिए लीबिया एक बार फिर लंबी जंग की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये सभी मोर्चे दुनिया के सबसे बड़े डेंजर जोन में तब्दील हो चुके हैं। लीबिया से चीन और ताइवान तक इस पूरी रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि युद्ध का सबसे बड़ा ट्रिगर इस वक्त ताइवान और चीन के बीच है। यूरोप के बाल्टिक सागर में है और ब्लैक सी में भी। लीबिया, तुर्की और मिस्र के बीच जंग का सायरन बज रहा है। लेकिन फिलहाल लौटते हैं भारत। यहां लद्दाख में चीन के लिए राफेल वाला चैलेंज परवाज करने लगा है और इसने LAC के आसपास टेरेन मैपिंग की शुरुआत कर दी है। राफेल रात में भी उड़ान भर रहा है और इस वक्त इसकी फ्लाइट का बड़ा हिस्सा हिमाचल प्रदेश के ऊपर प्लान किया जा रहा है। रिपोर्ट है कि तिब्बत में तैनात चाइनीज रेडार की रेंज में आए बगैर राफेल ऑपरेट कर रहे हैं। ये सॉल्टी यानी उड़ानें राफेल पर पायलट्स की ट्रेनिंग का भी हिस्सा है, ताकि वो भारत के भौगोलिक हालात के हिसाब से इस विमान को उड़ाना सीख सकें। और फिलहाल इसके लिए हिमाचल के आसपास के इलाके को चुना गया है। अंबाला में तैनात किए गए पहले बैच के 5 राफेल के बाद इस स्क्वाड्रन में अगले साल तक 13 और जेट शामिल किए जाएंगे। अभी ये फ्रांस से ही ली गई 150 किलोमीटर की रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल है और 550 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से लैस है।
वैसे एयर पावर के साथ जमीनी मोर्चे पर भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट है। हाल में आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने पूर्वी कमान का दौरा किया और इस बात का जायजा लिया कि सिक्किम और अरुणाचल LAC पर भी भारत पूरी तरह तैयार है। वहीं इंडियन नेवी की तीनों कमान भी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूरे हिंद महासागर में चाइनीज नेवल शिप की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में चाइनीज नेवी के जहाज मलक्का स्ट्रेट से अदन की खाड़ी तक काफी सक्रिय हुए हैं। उसके जहाज जिबूती में बने उसके मिलिट्री बेस और साथ में पाकिस्तान के ग्वादर बेस आते जाते रहते हैं और चीन के इसी सी रूट पर भारत की नजर है। लेकिन समंदर में चीन के लिए युद्ध का असली ट्रिगर तो ताइवान दबाते दबाते रह गया। ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है, उसके 2 F-16 एंटी शिप हार्पून मिसाइल के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि चीन के किसी भी कब्जा करने वाले प्लान को समंदर में ही दफना दिया जाए। ताइवान को अमेरिका से F-16 भी मिला है और एंटी शिप मिसाइल हार्पून भी। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के बीच 180 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है और चीन हमेशा इसे पार करके ताइवान पर कब्जे की धमकी देता रहता है। हार्पून मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है, यानी अगर चीन ने अपना नेवल शिप ताइवान की ओर भेजा तो वो ताइवान की ओर बढ़ने से पहले ही डुबो दिया जाएगा। चीन भी फौरन एक्टिव हुआ है। उसने अपने फाइटर जेट ताइवान की ओर लॉन्च कर दिए। चीन की ये फाइटर जेट ताइवान की समुद्री सीमा को पार करने के बाद लौट आए। चीन के फाइटर जेट पिछले कुछ महीनों से ताइवान को लेकर काफी आक्रामक रहे और दोनों देशों के बीच कई बार एनकाउंटर होते होते बचा है। इस बार चीन ने अपने J-11 और J-10 विमानों को ताइवान की ओर रवाना किया और ऐसा होने की एक और बड़ी वजह है, अमेरिका ने अपने एक मंत्री को ताइवान भेजकर पूरी सपोर्ट दिखाने की कोशिश की है। इसे लेकर चीन बेहद नाराज है। अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री जैसे ही ताइवान की जमीन पर उतरे, चीन से वार्निंग के पैगाम आने लगे। चीन ने कहा है कि अमेरिकी मंत्री के दौरे से चीन और अमेरिका के रिश्ते और खराब हो गए। 中方坚决反对美台 अमेरिका और ताइवान के बीच किसी भी आधिकारिक बातचीत का हम सख्त विरोध करते हैं। हम अमेरिका से चाहते हैं कि वो एक चीन के सिद्धांत पर अमल करे और ताइवान से किसी भी आधिकारिक बातचीत को खत्म करे। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। 或者挑战一个中国原则的企图，都将以失败而告终。 अब चलते हैं एक और ट्रिगर पॉइंट बाल्टिक सागर में। ताइवान से करीब 8,500 किलोमीटर दूर यूरोप में रूस ने अपनी नौसेना की फायर पावर दिखाई है। ये है रूस का युद्धाभ्यास। बाल्टिक सागर में रूस और नेटो की सेनाएं अक्सर आमने सामने आ जाती हैं। इस बार रूस ने अपने दबदबे को और मजबूत करने के लिए कई और नेवल कमांड से बाल्टिक सागर में 30 जहाज भेजे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते कि रूस के इरादे क्या है। नेटो की सेनाएं चाहे रूस के बॉर्डर के करीब आ चुकी हों, लेकिन रूस हर बार जताता है कि वो कमजोर नहीं है। जरूरत पड़ी तो बाल्टिक सागर दोनों के बीच जंग का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। लेकिन बाल्टिक में अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहां से 2000 किलोमीटर दूर काला सागर में बहुत कुछ खराब होने का डर है। बाल्टिक सागर की तरह यहां भी झगड़ा समुद्री सीमा का है और अक्सर नेटो और रूस के विमान यहां आमने सामने आ जाते हैं। इस बार मामला बहुत गंभीर था। 5 अगस्त को रूसी सुखोई 27 फाइटर जेट ने यहां से अमेरिका के 2 टोही विमान, पहला RC-135 और दूसरा P-8A पोसाइडन, दोनों को रूसी सीमा से खदेड़ दिया। यानी चिंगारी बराबर देखने को मिल रही है। बस खतरा है कि अगर ये चिंगारी बढ़ी तो आग में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। चीन से लेकर यूरोप तक और उत्तरी अफ्रीका से लेकर लद्दाख तक टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। और अब से थोड़ी देर बाद देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन।